रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। हम दो एक हमारी प्यारी प्यारी दुनिया है, बस यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया है। हम दो एक हमारी प्यारी प्यारी दुनिया है, बस यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया है। खुशियों से आबाद है अपने घर का कोना कोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने, अरे उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जी, तो इसको यहीं पे बंद करते हैं। वैसे बहुत बड़ा गाना है। और अभी जो मैं ऐप दिखा रहा था उसमें एक गाना मैंने गाया हुआ है। जनरली लोग कहते हैं कि मैं पुराने गाने गाता हूँ, पुराने गाने मुझे ज्यादा पसंद हैं, लेकिन एक गाना मैंने उसमें नया गाना भी गाया हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा स्क्रीन शेयर करके, जस्ट ओनली फॉर 2 to 3 minutes. Thereafter Prarthi will take over. हेलो, यस सर। क्या हो गया था? कट गया था क्या? तो वीडियो रुक गया था आपका। अच्छा, वीडियो रुक गया था। ये मतलब यहाँ पे तो कंटिन्यूएशन में चल रहा था ना सब? हाँ सर। सर अच्छा, अभी जो आप सॉन्ग सुनाने वाले थे वो अभी नहीं आया है, जो आप कह रहे अच्छा, थे एक नया सॉन्ग। अच्छा, मुझे लगता है मेरा सिग्नल का प्रॉब्लम रहा होगा, तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। जस्ट अच्छा। मतलब 2 मिनट के लिए मैं इस गाने को सुनाऊंगा। नया गाना है। ओके। नया गाना मैं जनरली गाता नहीं वैसे, लेकिन ये वाला मुझे अच्छा लगा तो मैंने गाया इसको। ओके सर।
सॉरी मेरा नेटवर्क जो है वो बहुत ही ज्यादा धोखा दे रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी क्या चल रहा है मनोज जी। नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं जब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जा रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन ऑडियंस के लिए, हमारे जो आज के ऑडियंस है उनके लिए मैं 5 ऐसे गानों का टास्क देता हूँ जिन गानों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। 5 ऐसे गाने ऑडियंस हमारी बताएगी जिसमें क्वेश्चन ही हीरो हीरोइन से या हीरोइन हीरो से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मनोज जी ने शुरुआत की थी साची कहे तोरे आवन से, हमरे अंगना में आई 8 बजे, बहुत ही फेमस फिल्म थी नदिया के पार। उसी का एक सॉन्ग प्लीज म्यूट कर लें। उसी का एक सॉन्ग है, उसमें चेतना मैडम के यहाँ आ रही थी आवाज, ठीक है म्यूट। हीरोइन जो है वो क्वेश्चन कर रही है, ये हीरोइन क्वेश्चन कर रही है हीरो से। ऐसे 5 सॉन्ग बताने हैं जिसमें हीरो हीरोइन से या हीरोइन हीरो से कोई क्वेश्चन कर रहा हो। बताएं, ओपन फॉर ऑडियंस। विवाती मैडम अनम्यूट करें, विवाती मैडम अनम्यूट करें। आँखों में क्या जीर पहला, ये वाला। 5 सॉन्ग। कितने बरस की, तू कितने बरस की, मैं कितने बरस, मैं 16 बरस की, मैं 17 बरस का, मान जाए लेना 1-2 बरस जरा दूर रहना। पूरा गाना नहीं आता मुझे। तू कितने बरस की। कोई चेतना मैडम अनम्यूट करें, चेतना मैडम अनम्यूट करें, अनम्यूट करें अपने आप खुद, अनम्यूट करें या होस्ट जो है वो अनम्यूट करें। चेतना मैडम हाँ बताएं। हाल के सहजना आपका क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ आ आ, हाल के सहजना आपका। क्या देखती हो सूरत तुम्हारी, क्या 3 सॉन्ग्स आ चुके हैं, 2 बाकी हैं। वन मोर। मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम कितने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया, तेरा नाम लिया हो, तेरा तुझे याद किया। सुनो हो गया। अज कहो कहा अज सुना कुछ हुआ क्या, अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ही जी राजीव जी, बहुत ही शानदार। जी मैंने एक गाना आपको भेजा है पर वो चैट में भेजा है, मुझे नहीं बताना है, ऐसे ही लिख दिया मैंने। हेलो। राउंड कंप्लीट। कलकल में भी, कोयल की कूक में भी, पपीहे की हूक में भी, पत्तों की सरसराहट में भी, झिंगुर की झंझनाहट में भी, रात के सन्नाटे में भी, भौर के जाले में भी, अनंत रूप के हर हृदय में विद्यमान है भी सबसे यह। हेलो, आज नेटवर्क बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और आज ऐसे ही नेटवर्क के साथ मुझे होस्ट बताया गया है। थोड़ा सा इसको पता नहीं मेरी कितनी आवाज पहुंच रही है, कितनी आवाज नहीं पहुंच रही है आज। सर पूर्णिमा मैम ने एक सॉन्ग लिखा है चैट बॉक्स में, एक सवाल मैं क्या हो रहा है जब मैं मेडिटेशन सुबह कर, आवाज आ रही है? हाँ सर आ तो रही है। मेरी आवाज पता नहीं कितनी, तो
तो मैं कैसे रुक क्या आ रही है? मैं संगीता मैडम को यस सर, सर बोले। हैंड ओवर करता हूँ कार्यक्रम का संचालन कर। हेलो हाँ हेलो सर, हाँ हाँ सर, सर हेलो, आवाज आ रही है आपकी? हाँ आवाज आ रही है? आप कार्यक्रम को, हाँ आप कार्यक्रम का संचालन करें, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल पा रहा मेरी कितनी आवाज जा रही है, कितनी आवाज नहीं जा रही है। इधर बहुत ही ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, बार बार आवाज बीच में गायब हो जा रही है। तो आप कार्यक्रम संभालें ठीक है सर। और प्रार्थी कुछ और एक मधुर गीत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अब मैं प्रार्थी से गुजारिश करूंगी कि वो अपना क्लासिकल के बारे में थोड़ा हम लोग को व्यूज दें फिर हम और लोग सॉन्ग अंताक्षरी कंटिन्यू राउंड इसके करें। बाद खेलेंगे फिल्म से, बॉलीवुड फिल्म से। अगर थैंक यू सो मच मैम। एम आई मेरी ऑडिबल मैम? यस यस बेटा। राजेश सर आप कुछ कह रहे थे, आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू। हाँ तो मैं आप सबको आज शास्त्रीय संगीत के बारे में कुछ ब्रीफ कराऊंगी। बहुत डीप में नहीं जाऊंगी क्योंकि इट डजंट मेक एनी सेंस कि एक दिन में मैं आपको कोई बहुत ज्यादा क्लासिकल के बारे में बता दूं। And most importantly, if anyone gets bored in between, please let me know. So, शास्त्रीय संगीत को हम सब क्लासिकल म्यूजिक के नाम से जानते हैं और इसकी जो खासियत ये होती है कि ये ध्वनि प्रधान, मतलब ये प्रायोरिटी साउंड को देता है, शब्द को नहीं देता है। क्लासिकल में मतलब कैसे आप नोट्स को ऊपर नीचे ले रहे हैं वो हमारा मेन आता है क्लासिकल में, उसको शब्द से कोई लेना देना नहीं है। और जो पहली चीज मुझे सिखाई गई थी क्लासिकल में वो है स्वर। स्वर क्या होता है? स्वर अभी जनरली ये सब हम जानते होंगे कि सारे गामा पधा नी, ये हम सब जानते हैं, स्वर यही है हमारा। लेकिन ये 7 स्पेसिफिक नहीं है, स्वर बहुत सारे हैं। वैसे तो शॉर्ट लिस्ट करके हमारे 12 स्वर होते हैं, जिसमें से हम सारे गामा पधा नी को हम शुद्ध स्वर बोलते हैं। और उसके अलावा विकृत स्वर, एक शुद्ध स्वर होता है, एक विकृत स्वर होता है। विकृत स्वर इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। उसमें आता है कोमल एंड तीव्र। कोमल में आता है रे ग ध नी एंड तीव्र में आता है म। तो ये दोनों मिला के हमारे 12 स्वर बन जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्वर। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, सर ने बीच में ताल का एक मेंशन किया था। तो ताल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। वी कैन नॉट इमेजिन अ डांस और एनी सॉन्ग विदाउट अ ताल। ताल से हम सिंगर्स अपने गाने पे बीट्स देते हैं। डांसर्स अपने जो कथक एंड और जितने भी डांस फॉर्म्स होते हैं वो उनको कहाँ पे कैसे पैर अपने थिरकाने हैं वो उनको ताल से पता चलता है। सो ये ताल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन स्वर और ताल की नॉलेज के बाद फिर हमें बंदिश स्टार्ट कराई जाती है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में टोटल 300 राग्स होते हैं। और पहले जमाने में शायद आप लोग को पता हो, बहुत पुराने जमाने में अकबर तानसेन जब हुआ करते थे तो उनके जमाने में राग को किसी एक्टिविटी को कराने में यूज किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल किसी राग से बारिश कराई जाती थी, किसी राग से फायर एनलाइटन होते थे, किसी राग से स्लीप इंड्यूस करा सकते थे हम। तो ये सब राग अलग अलग चीजों के लिए बनाई गई थी। और कुछ राग इसमें से हम हैप्पीनेस और सैड में क्लासिफाई करते हैं, कौन से हैप्पी मूड वाले राग्स हैं, कौन से सैड मूड वाले राग्स हैं। तो मैंने जो पहला राग सीखा था वो था राग यमन। तो मैं आपको एक ब्रीफ मैं आपको करा दूंगी कि सिंगिंग यूनिवर्सिटीज में आपको कैसे क्लासिकल में मतलब क्या आपको कैसे सिखाया जाता है। तो बंदिश राग जो होती है उसमें हमारे 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है, आरोह, अवरोह एंड पकड़। आरो मीन्स जो क्लाइंबिंग अप। आरो में सिंपलर टर्म्स में बताऊंगे, वो आरो मीन्स क्लाइंबिंग अप, जो सुर चढ़ते हुए क्रम में जो होते हैं उसको हम आरोह कहते हैं। एंड रिवर्स हमारा अवरोह होता है, क्लाइंबिंग डाउन, जो सुर हमारे नीचे उतरते हुए जाते हैं उसको हम अवरोह कहते हैं। और जो पकड़ होती है वो हमारी किसी भी राग की थीम को बताती है। हमारे यहाँ जब एग्जामिनर्स आते हैं, अगर टाइम कम होता है तो वो क्या करते हैं, वो हमसे बोलते हैं सिर्फ आप आरोह, अवरोह, पकड़ सुना दीजिए, आप बंदिश मत सुनाइए। अगर आपने ये 3 चीजें सही सुना दी दैट मीन्स कि आपको बहुत अच्छे से ये राग आता है। तो जो पकड़ होती है एक बंदिश में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं इसको एक थोड़ा सा
डेमो देके बताऊंगी। राग यमन में जो हमारा आरो अवरो पकड़ है, तो मैं पहले आरो गाती हूँ। आरो हमारा ऐसे स्टार्ट होता है, नी रे गा मा पा धा नी सा। आपको सुनने में शायद लगा हो कि ये जो मैं गा रही हूँ ये एक नोट हाई होता जा रहा है, तो दिस वाज आरो। अवरो क्या होता है, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसमें भी आपको डिफरेंस नजर आया होगा। इस वाले अवरो में मैं नीचे एक एक सुर हो रही थी, सो दिस वाज अवरो। पकड़ जो है वो मेरी राग की थीम को बताएगा। तो पकड़ कुछ इस तरह है, नी रे गा रे सा पा मा गा रे सा। तो ये था हमारा आरो अवरो एंड पकड़ ऑफ राग यमन। उसके बाद हमें नोटेशंस, हमें डायरेक्ट बंदिश नहीं सिखाई जाती है, हमें उस बंदिश की नोटेशन सिखाई जाती है। जैसे मेरे राग के जो लिरिक्स हैं वो इस प्रकार है, हरियेरी आली पिया बिना, हरियेरी आली पिया बिना, सखी कल ना परत मोहे धरी पल जिन दिन, कल ना परत मोहे धरी पल जिन दिन, एरी आली पिया बिना। ये जो मैंने खाया इसको हम बोलते हैं अंतरा। अंतरा हमारा पहला पार्ट होता है गाने का। देन अंतरे के बाद आता है स्थाई, जो सेकंड पार्ट होता है गाने का, उसको हम बोलते हैं स्थाई। स्थाई मेरे राग विमन की इस प्रकार है, सखी जब ते पिया पर देश गवन कीनो, जब ते पिया पर देश गवन कीनो, रतिया का तट मोहे तारे गिन गिन, रतिया का तट मोहे तारे गिन गिन, तेरी आली पिया बिना, अरियेरी आली पिया बिना। तो ये था राग यमन का स्थाई। इस तरह से हमारी राग यमन की बंदिश एंड होती है। और मैंने अभी नोटेशन के बारे में जिक्र किया था, तो मैंने आपको बताया था कि बंदिश हमें डायरेक्ट नहीं सिखाई जाती है, बंदिश से पहले हमें नोटेशंस उसी म्यूजिक में सिखाया जाता है। जैसे मैंने राग यमन का नोटेशन ऐसे सीखा था, नी धा पा मा पा गा मा पा म ग रे, नी धा पा मा पा गा मा गा म ग रे सा रे गा मा पा दा पा मा गा पा रे ग रे सा। तो इस तरह से पूरी बंदिश की हमारी नोटेशंस होती हैं। तो ये हमारा यहाँ से जब बंदिश एंड होती है, तब इसके बाद वाला जो टर्म आता है वो होता है तान। हाँ, तान आती है, तान। और एक आता है अलाप। अलाप इन ताल में सिर्फ बेसिक डिफरेंस होता है, अलाप बहुत ही आराम से लिया जाता है, ताल बहुत ही एक फास्ट, जैसे रिमिक्स कह लीजिए उसको, रिमिक्स फॉर्म में हमारा तान होता है। तो राग यमन की जो तान और तान की, इन दोनों की खासियत ये होती है कि अगर आपको अच्छे से इस चीज की नॉलेज हो जाए तो आप तान अलाप खुद अपने आप से बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो बुक में दिया हुआ है वही आप गाएं। जो हमारे टीचर्स होते हैं या जो एक्सपर्टीज होते हैं, सिर्फ वो खुद के तान को उसमें एक्सप्लोर करते हैं, कितना हम नया नया इसमें बना सकते हैं, देन वो अपने अकॉर्डिंग उसको गाते हैं। तो राग यमन की तान मैं आपको सुनाती हूँ, इस तरह से वो गाई जाती है, हरियेरी आली निरे गा मा धा नि सा नि धा पा मा ग रे ग रे सा, हरियेरी आली निरे गा मा पा मा गा मा पा धा पा मा ग रे सा, तेरी आली गा मा पा मा गा मा पा धा पा मा गा मा ग रे सा, तेरी आली मा धा नि सा नि धा पा मा ग रे गा नि रे सा। तो ये होती है हमारी तान। और एक होता है अकाल। अकाल इज नथिंग, जो भी स्वर लेके जो मैंने ताने गाए हैं, उसको मैं स्वर का नाम ना लेके आ करके गाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, हरियेरी आली आ, तो ये जितना भी आ करके जो गाया उसी को हम अकाल कहते हैं।
अकाल बहुत प्रैक्टिस के बाद आपकी सही, मुझे अभी बहुत सही नहीं लगा मैंने जो अकाल गाया, बहुत प्रैक्टिस के बाद ही अकाल हमारी सही हो पाती है। तो ये था बहुत ही बेसिक नॉलेज, और हमारे यहाँ बहुत ही स्लोली चलता है ये कोर्स। एक साल में 6 राग सिखाए जाते हैं, देन नेक्स्ट ईयर में 6 राग। तो अभी मेरा 3rd ईयर है, तो उस हिसाब से मैंने 12 राग सीख लिए, और अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत ही बीच में रुक गया है सारा कोर्स। तो इसी तरह से बस क्लासिकल हमारे यहाँ सिखाया जाता है। तो आई होप कि कोई बोर नहीं हुआ होगा। आई ट्राई माई बेस्ट। तो राजीव सर, बस Yes, मेरी तरफ से क्लासिकल का इतना ही था। हाँ संगीता मैम। ऑडियंस एक सॉन्ग भी सुनना चाहती है आपसे। आई थिंक मेरे रश के कमर, अगर आप थोड़ा ऑडियंस को सुनाना चाहें, देन फिर हम मनोज सर पे आएंगे। श्योर। इट्स माय फेवरेट टू। ओके प्रार्थी। जस्ट अ सेकंड। एक्चुअली मेरे बहुत ही, मैं कमजोरी कहूंगी, मुझे लिरिक्स नहीं याद होते जल्दी, सो आई कीप ऑन राइटिंग द लिरिक्स अलोंग विद द गिटार कॉर्ड्स, सो आई हैव टू सी एंड सिंग। Am I audible? Yes, you are audible. Just a second, ma'am. Just a second. तब तक ऑडियंस आ गया है। सोनाली मैडम, सरिता मैडम, विभाती मैडम, कुछ पूर्णिमा मैडम, कुछ कोई गीत सुनाना चाहें? गीत संगीत का कार्यक्रम है, आपका अपना कार्यक्रम है। सर जब तक प्रार्थी आ रही है तब तक हेलो, आप में से कोई भी मौका ले सकता है। हेलो, हाँ जी सर, हेलो। बिल्कुल ये आवाज कहाँ से? प्रार्थी हाँ बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। स्वागत है आपका। अच्छा सर, सोनाली जी, हाँ बिल्कुल चलेगा। आइए, स्वागत है आपका। आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है? हेलो। हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी आ रही है। आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है। स्टार्ट करें। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये ना हो, फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। तो
थैंक यू। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। Sonali ma'am, you sing so well. यस, वेरी नाइस। थैंक बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। प्रार्थी, आर यू रेडी? Yes, sir. I'm क्या very आप sorry ready? for the inconvenience, but I'm ready now. Shall I start? ओके, यस यस। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जोश ही जोश में मेरी आगोश में आके तू जो समाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। रेत ही मेरे दिल में भरी, रेत ही मेरे दिल में भरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी में मेरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी में मेरी, आज सहराओं में इश्क के गाँव में, आज सहराओं में इश्क के गाँव में, बारिशें गिर के आई मजा आ गया, मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, रांझा हो गए हम फना हो गए, ऐसे तू मुस्कुराई मजा आ गया, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। Thank you so much. Wonderful, Prarthi. Very nice. I think Purnima ma'am wants to say something. Fantastic, Prarthi. Purnima ma'am सोनम जी ने भी बहुत अच्छा गाया, था सोनाली जी ने प्रार्थी से। बहुत ही सुंदर प्रस्तुत, प्रार्थी, पूर्णिमा मैम का एक बहुत ही question था। अच्छा। ये शालिनी मैडम, डॉक्टर शालिनी अगर सुन रही हैं तो। वेरी नाइस प्रार्थी। Thank you so much, sir. डॉक्टर शालिनी मैडम अगर सुन, हाँ जी राज जी सुन रही हूँ, बताइए बताइए। नेट का बहुत प्रॉब्लम है। पूर्णिमा मैम यू वांट टू से समथिंग? आपने क्वेश्चन था प्रार्थी से कि मैं ऑडिबल हूँ? यस मैम। यस मैडम। ओके, एक तो मेरा जो मुझे पता नहीं था कि कुछ गाने के लिए कहा जा रहा है, मैंने उसमें आपके जो राजीव जी आपने क्विज रखा था कि 5 गाने चाहिए आपको सवाल जवाब वाले, तो उसमें मैंने एक बहुत बहुत पुराना गाना एक उसमें डाला था
अगर Yes, ma'am. पुराने लोग गाने सुनने वाले हैं उन लोगों को शायद पता हो, एक ससुराल करके एक बहुत पुरानी पिक्चर आई थी जिसमें ये गाना था, एक सवाल मैं करूं एक सवाल तुम करो, हर सवाल का जवाब ही सवाल हो। तो ये मेरा गाना था उसके लिए आपके आंसर में। Okay. चलिए, ये तो नहीं पता लगा, चला गया। अच्छा, दूसरा मुझे प्रार्थी से एक रिक्वेस्ट थी कि जो उन्होंने आपने बोला कि 12 नोट्स की बात कही, जो इसमें 7 स्वर हैं और बाकी जितने तीव्र और कोमल शब्द, कोमल स्वर मिला के जो 12 बनते हैं, उनको एक बार पहले तीव्र और मतलब शुद्ध और तीव्र और कोमल इसको गा के सुना दें तो जो आपने बताया वो चीज क्लियर हो जाए। राग पे तो आप चली गई जिसमें ऑलरेडी उसमें कोमल स्वर भी थे तीव्र स्वर भी थे, तो अभी आप अगर उसको वैसे ही गाकर पहले शुद्ध, उसके बाद शुद्ध के साथ कोमल जहां जहां लगाना है आपने वो लगा के, और तीव्र माँ होता है वो लगाकर अलग से बताएं, तो थोड़ा उसका एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा जो आपने थ्योरी में बताया। Now, first of all, I'm really scared now. Why so? Because आपको भी नॉलेज है, मुझे पता नहीं था ये। नहीं, नॉलेज वॉलेज नहीं है, नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं, आप तो सीख रही हैं और आपने कुछ एग्जाम्स पास किए, मैंने कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सीखा हुआ। How did you come to know about Trivma and Komal? नहीं, इस आप ही के आंसर में से मैंने जो आपने बताया उसी में से निकाला। दूसरा ये कि हाँ, मेरे फादर बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगर थे और थोड़ा बहुत उनके सामने बैठ के जो बचपन में छोटा मोटा थोड़ा सा सीखा वो, लेकिन अब वो रह नहीं गया, आदत नहीं रही। तो लेकिन जो आपने बोला वो मुझे मालूम है, तो मैंने सोचा कि ऑडियंस को भी पता लगे कि एक्चुअली शुद्ध कितना है, उसमें कोमल कौन कौन से स्वर लग रहे हैं, आप पहले से बता के उसको लगाइए और तीव्र को लगाइए। Sure, ma'am. थैंक यू। तो मैंने भी आपको शुद्ध स्वर, तीव्र एंड कोमल के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया कि शुद्ध में हमारे सारे गामा पाधा नी आते हैं, तीव्र हमारा मा लगता है, एंड कोमल में हमारा रे गा धा नी आता है। तो अब मैं इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। जैसे कि अभी मैंने आपको राग यमन गा के सुनाया, राग यमन में भी शायद पूर्णिमा मैम पहचान गई थी कि राग यमन में हमारा तीव्र माँ लगा था, बट मैं जिनको नहीं पता चल पाया, मैं आपको उसी एग्जांपल से फिर से बताना चाहूंगी कि तीव्र माँ कहाँ पे आए थे और तीव्र एंड शुद्ध माँ में क्या डिफरेंस है। तो पहले मैं आपको सिंपल सारे गा जो हमारा स्वर 7 स्वर है उसको मैं गाऊंगी और शुद्ध माँ लगा के गाऊंगी, तीव्र माँ से नहीं। तीव्र माँ मैं बाद में आपको बताती हूँ। तो शुद्ध माँ से लगा के ये है स्वर, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये जो माँ था ये शुद्ध माँ था। अब अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो अब मैं जो तीव्र माँ गाऊंगी आपको वो शुद्ध माँ और तीव्र माँ में बहुत डिफरेंस नजर आएगा। तो ये जो राग यमन मैंने गाया था उसमें तीव्र माँ था, वो इस तरह से था कुछ, नी रे गा मा। जो माँ था ये तीव्र माँ था, एंड शुद्ध में कैसे था, सा रे गा मा, तीव्र में नी रे गा मा पा धा नी सा। तो माँ ये तीव्र था राग यमन में। ये हमारे राग में फिक्स होता है कि कौन से राग के आरोह अवरोह में तीव्र माँ लगना है, किसमें शुद्ध माँ लगना है। हर राग में तीव्र माँ नहीं लगता है, राग यमन में था। उसके बाद एक राग मैं उसका नाम अभी नहीं याद कर, भूपाली, हाँ राग भूपाली एक है, उसके जो आरोह अवरोह पकड़ में हमारा शुद्ध माँ लगता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे धा पा मा गा रे सा, गा रे गा पा धा नी सा। ये था हमारा